हाय गाइस। आज हम क्लास 12 के फ्लेमिंगो इंग्लिश टेक्स्ट बुक पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट के तमाम क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे, जिसके राइटर हैं पैब्लो नेरूदा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम नंबर 3 की बात करें तो कीपिंग क्वाइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू कीप स्टिल? कवि हमसे स्थिर होने को क्यों कहता है? आंसर है, टू मच रश द एक्टिविटी हैज़ ओनली ब्रॉट मिसफॉर्च्यून्स to mankind, hence it is a better to be quiet and still। बहुत अधिक भाग दौड़ और क्रियाशीलता ने मानव जगत को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ला दिया है। अतः कवि हमसे कहता है कि बेहतर हो हम शांति व स्थिरता को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक दैट पैब्लो नेरूदा एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या तुम सोचते हो कि कवि पूर्ण कर्महीनता व मृत्यु की कामना करता है? आंसर है, नो ही डजंट। ही मेक्स वेरी क्लियर दैट stillness should not be confused and equated with total inactivity. Total inactivity brings death, but Neruda has no truck with death. His stillness means cessation of hostile and harmful human activities. नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि स्थिरता को निष्क्रियता से भ्रमित नहीं करना है। निष्क्रियता मृत्यु लाती है। कवि नेरूदा को मृत्यु से कोई संबंध नहीं। स्थिरता का अर्थ आक्रामक व हानिकारक मानवीय गतिविधियों को बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 तक गिनती करने और शांत बैठने में हमें क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी? आंसर है, काउंटिंग अप टू 12 takes very short time. Keeping still for this brief interval of time give us momentary pause to introspect and review the course of action. It is generally observed that most of the ills and troubles of the world are caused by our rush and hurry. 12 तक गिनती करने में बहुत कम समय लगता है। समय के इस संक्षिप्त अंतराल के लिए शांत बैठने में हमें आत्म निरीक्षण करने और हमारे कार्यों की समीक्षा करने के लिए क्षणिक विराम प्राप्त होता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि दुनिया की अधिकांश मुसीबतें और परेशानियां हमारी हड़बड़ी और जल्दबाजी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि कवि संपूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? आंसर है, नो ही डज नॉट एडवोकेट ईदर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. Total inactivity brings death, but Neruda has no truck with death. His stillness means halting of harmful and hostile human activities. नहीं, वो संपूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु की वकालत नहीं करता। वो ये स्पष्ट करता है कि शांति को संपूर्ण निष्क्रियता या इसके समान मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। संपूर्ण निष्क्रियता मृत्यु लाती है, लेकिन नेरूदा का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। उनकी शांति का मतलब हानिकारक व शत्रुतापूर्ण मानवीय गतिविधियों को रोकना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? कविता में उदासी क्या है जिसे कवि ने संदर्भित किया है? आंसर है, मैन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ओन एक्शन एंड थॉट्स। इट इज क्वाइट ironical then that man who understands so much fails to understand himself and his actions। मनुष्य का दुख उसके अपने कार्यों और विचारों से बनता है। ये विडंबना है जो कि आदमी इतना कुछ समझता है और स्वयं को एवं अपने कार्य को समझने में विफल रहता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस? प्रकृति के किस प्रतीक का उल्लेख करते हुए कवि ये बताता है कि प्रत्यक्ष स्थिरता के तहत जीवन हो सकता है? आंसर है, द पोएट वांट्स टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। द पोएट इन्वोक्स द अर्थ एज अ लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट। द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी। Nature remains at work all the time even under apparent stillness. It keeps earth alive. This idea is beautifully illustrated by the following lines, as when everything seems dead and later proves to be alive। कवि यह साबित करना चाहता है कि प्रत्यक्ष स्थिरता के तहत जीवन हो सकता है
कवि अपनी बात साबित करने के लिए धरती को एक जीवित प्रतीक के रूप में आमंत्रित करता है। पृथ्वी कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता को प्राप्त नहीं करती। प्रकृति स्पष्ट शांति के समय भी कार्य करती रहती है। ये पृथ्वी को जीवित रखता है। इस विचार को निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा खूबसूरती से चित्रित किया गया है। जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है और बाद में जीवित साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। आंसर है, इन कीपिंग क्वाइट द पोइट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। Man's actions, his run and hurry, have already caused much chores and trouble in the world. Now it is the time when we should take a pause. He should do self-introspection. Sitting does not mean total inactivity. Stillness and silence will help man in creating a feeling of mutual understanding among human beings. William Wordsworth says, "The world is too much with us, late and soon, getting and spending will waste our powers." अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर।